उन्नाव एक्सप्रेसवे हादसे पर बड़ा खुलासा। बिना परमिट और बीमा के चल रही थी बस। किसान के नाम पर महोबा में रजिस्टर्ड थी ये बस के कागजात में दर्ज पता भी फर्जी निकला। मोतिहारी से दिल्ली जा रही है ये निजी बस जिसमें यह हादसा हुआ है, जिसमें 18 लोगों की मौत हुई है और लगभग 1.5 दर्जन लोग घायल हुए हैं। बिहार से दिल्ली के बीच सड़क पर काल बनकर दौड़ने वाली ये स्लीपर कोच बस आगरा एक्सप्रेसवे पर उन्नाव के पास हादसे का शिकार हो गई। बिना कागज ही ये बस 1200 से 1300 किलोमीटर तक यात्रा करती थी। इस बस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इस बस की न तो परमिट थी और न फिटनेस सर्टिफिकेट। उसके बाद भी बिना रोक टोक बिहार से दिल्ली तक चलती रही। बताया जाता है कि बस की फिटनेस 1 जनवरी 2021 को ही खत्म हो चुकी थी। बस का टैक्स 30 नवंबर 2023 तक ही जमा था, जबकि बीमा भी इसी साल 2 फरवरी को खत्म हो चुका था। बस की परमिट भी इसी साल 2 जनवरी को और दूसरा 15 अप्रैल को खत्म हो गया। बस के कागजों में दर्ज पता भी फर्जी है। ये बस महोबा में खेती करने वाले एक किसान के नाम पर रजिस्टर्ड है। बिहार से दिल्ली के बीच चलने वाली डग्गामार बस जब यूपी में प्रवेश करती है तो दिल्ली तक 16 आरटीओ कार्यालय पड़ते हैं। इन सभी आरटीओ कार्यालय को क्रॉस करते हुए बस दिल्ली पहुंचती है। फिर भी ये बस धड़ल्ले से संचालित होती रही। ये अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है कि अब तक ये चेकिंग अधिकारियों के हत्थे क्यों नहीं चढ़ी। हरियाणा के अंबाला से बिहार जा रही एक बस को पुलिस ने जब्त कर लिया है। बस में 300 से ज्यादा यात्री ले जाए जा रहे थे। यात्रियों की संख्या देख लीजिए, गिन लीजिए। कई बेसुध जमीन पर पड़े हैं। इनमें कई बच्चे और महिलाएं भी हैं। इनकी संख्या जानकर हैरान रह जाएंगे। ये 50-60 नहीं, 100-200 भी नहीं, 300 से ज्यादा है इनकी संख्या, जो एक बस में सवार होकर अंबाला से बिहार जा रहे थे। बताया जा रहा है कि ये सभी इस बस में जबरन ठूस कर भरे गए थे। बस की क्षमता से ज्यादा यात्रियों को भरे जाने का विरोध किया तो उनके साथ मारपीट भी की गई। यात्रियों का कहना है कि उन्होंने ऐसी बस के टिकट कटाए जो बस वालों ने छीन लिए और फिर रास्ते में क्या कुछ हुआ यात्रियों की जुबानी सुनिए। तो ले लिया, उन्होंने वापस ले लिया है, लेकिन मैं फोटो रखा फोन में और इन्होंने पैसा ले लिया फंस गया। हम लोग फंस गया तो उसके बाद जबरदस्ती बैठाया, मारपीट करके कोच के बैठाया। यात्रियों का कहना है कि कई यात्रियों की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद करनाल में तड़वाड़ी के पास लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, लेकिन बस के आगे चल रहे मालिक ने मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की। हाईवे पर हंगामे के बाद पुलिस पहुंची, जिसने यात्रियों की मदद की और बस को जब्त किया। सभी आदमी नीचे उतारे हमने, भाई पानी पूनी पिलवाया हमने। चीन से तस्करी कर लाई गई करोड़ रुपए के सोने की ईंट आईटीबीपी ने जब्त की है। मामले की जांच की जा रही है। शुद्ध सोने की ये ईंट है। 1-2 नहीं बल्कि ऐसे 108 किलो की सोने की ईंटें जब्त की गई। एलएसी के पास आईटीबीपी के जवानों ने सोने की ये बड़ी खेप पकड़ी है। बताया जाता है कि आईटीबीपी के जवानों को ये कामयाबी पूर्वी लद्दाख में मिली। आईटीबीपी के मुताबिक सोने की ये ईंटें चीन से तस्करी के जरिए लाई जा रही थी। इसे लद्दाख के रास्ते भारत में खपाने की तैयारी थी। इस मामले में 2 तस्करों को भी आईटीबीपी के जवानों ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि लेह के न्योमा सेक्टर में दोनों आरोपी धरे गए हैं। बताया जाता है कि 21 बटालियन आईटीबीपी के जवानों ने घोड़ों समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 108 किलोग्राम सोने की खेप पकड़ी गई। दोनों आरोपियों की पहचान सेरिंग चिन्बा और स्टैंजन दोरग्याल निवासी कोयुल न्योमा के रूप में की गई है। बताया जाता है कि उन्होंने अपने घर में कई करोड़ रुपए के सोने छिपा कर रखे थे। ये सोने कहां भेजे जाने थे, कौन इनके ग्राहक थे, लद्दाख पुलिस मामले की जांच कर रही है। और भारतीय टीम के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ ने 5 करोड़ की इनामी राशि लेने से इनकार कर दिया है। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय क्रिकेट टीम को T20 का विश्व चैंपियन बनाने वाले गुरु और पूर्व दिग्गज क्रिकेटर राहुल द्रविड़ ने बोर्ड की तरफ से मिली पूरी इनाम राशि को लेने से इनकार कर दिया है। दरअसल टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद बीसीसीआई ने पूरी टीम और सपोर्ट स्टाफ के लिए 125 करोड़ रुपए का कैश इनाम का ऐलान किया था। इसमें हेड कोच रहे राहुल द्रविड़ के हिस्से में 5 करोड़ रुपए आए थे, लेकिन राहुल द्रविड़ ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि वो इनाम की केवल आधी राशि यानी 2.5 करोड़ रुपए ही लेंगे। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक राहुल द्रविड़ ने कहा कि जितनी राशि बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच और फील्डिंग कोच को मिल रही है उतनी ही वो खुद लेंगे। इन सभी कोच के हिस्से 2.5 करोड़ रुपए आए हैं। राहुल द्रविड़ की पहचान टीम मैन की रही है। राहुल द्रविड़ हमेशा टीम का हित पहले रखने वाले माने जाते हैं। उन्होंने ऐसा ही कुछ 2018 में भी किया था, जब भारत ने अंडर-19 विश्व कप जीता था। हेड कोच के तौर पर उन्हें 50 लाख दिए जा रहे थे, जबकि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग कोच को 20 लाख मिलने थे।
राहुल द्रविड़ इसके लिए तैयार नहीं हुए। उसके बाद बीसीसीआई ने सभी कोच को 25-25 लाख रुपए दिए थे। भारतीय टीम में खेलते वक्त भी कई मौकों पर राहुल द्रविड़ ने टीम के हितों को आगे रखा।